बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ फ्राइज़ ब्रेड पॉकेट्स। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो आलू। आधा किलो आलू के अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच बेसन के, और उसके अंदर हम 1 चम्मच डालेंगे मैदे का। मैदा हम इसलिए डालेंगे कि आजकल का मौसम ऐसा है गर्मी का कि आलू जैसे भी हम ले लें वो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं, इसलिए हम इसके अंदर मैदा डालेंगे ताकि ये क्रंची से बने। और उसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ये तीनों स्पाइसेस मैं इसके अंदर डालकर इसको रख दूंगी एक साइड पर। पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। और दूसरे बाउल में हम लेंगे तकरीबन 8 चम्मच मैं लूँगी बेसन के, और उसके अंदर डालूँगी मैं 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच नमक और थोड़ी सी इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। ये तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। ये हम स्लरी सी तैयार करेंगे। इसके अंदर हम डिप करेंगे ब्रेड। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप ये रेसिपी घर बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये देखें, लिक्विड आपने इस तरह का रेडी करना है। पानी डालने के बाद मैं इसको एक फिंगर लगाऊंगी। फिंगर से मैं एक लाइन लगाऊंगी। लाइन इस तरह होनी चाहिए कि दोनों लाइनें आपस में ना चिपके। ये हमारा लिक्विड बनकर रेडी हो चुका है। अब एक हम लेंगे पैन के अंदर हम डालेंगे ऑयल या घी। ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। और दूसरी साइड पे हम लेंगे ब्रेड। ये मेरे पास 8 ब्रेड के पीस हैं। ये मैं 4 ब्रेड पॉकेट्स बनाऊंगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। 8 ब्रेड पॉकेट्स की ये मैं रेसिपी बना रही हूँ। 2 मैं पीस उठाऊंगी और इसको जो मैंने अभी मिक्सर रेडी किया है बेसन का, उसके अंदर 2 पीस उठाकर ऐसे डिप करूँगी चारों तरफ अच्छी तरह, कि चारों तरफ अच्छी तरह ये लिक्विड लग जाए। और दूसरी साइड पे हम एक प्लेट में डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आप फ्रेश भी ले सकते हैं। ये मैं ड्राई ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। इसको भी हम चारों तरफ अच्छी तरह ब्रेड को कोट कर लेंगे। लिक्विड में डिप करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाकर अच्छी तरह इसको कोट कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह कोट हो जाएंगे चारों तरफ से, अब मैं इसको डालूँगी पैन के अंदर। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। घी को अच्छा सा गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर 2 पीस उठाऊंगी और इसको गर्म कर दूंगी। इसको फ्राई कर लूँगी। जब अच्छी तरह हम इसको फ्राई करें, एक दफ़ा इस पे कलर आ जाए तो दूसरी साइड को हम करेंगे चेंज। जब ये लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे फिर हम इनको निकालेंगे। आँच आप चूल्हे की बिल्कुल स्लो रखिएगा। पहले हमने आँच को फुल रखना है ब्रेड डालने से पहले। जब हम ब्रेड डालेंगे उसके बाद हम आँच को बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब मैं इसको चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी ताकि इस पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। ये लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको हम एक छलनी में निकाल लेंगे और अच्छी तरह इसका एक्स्ट्रा ऑयल स्टेन कर लेंगे। इसी तरह मैं सारे ब्रेड को बेसन में डिप करने के बाद फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। अब हम आते हैं अपने फ्राइज़ की तरफ। इसके ऊपर जो मैंने मैदा और बेसन लगा कर रखा था, ये हमने अच्छी तरह मैदा और बेसन इसके ऊपर कोट किया। कोट करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे जैसे हम सिंपल से फ्राइज़ फ्राई करते हैं, सेम उसी तरह। बेसन और मैदा हमने ये रेडी किया था लिक्विड। मैदा हम इसलिए डालते हैं कि ये क्रंची से बनकर फ्राई हो। ये थोड़े थोड़े करके मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें, एक साइड को मैंने फ्राई कर लिया है और इसी तरह मैं इसको पलट दूँगी। कोशिश ये करें कि आप एक एक पीस उठाकर ही फ्राई करें। जब जैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे तो जब हम इनको निकालेंगे तो हम इसको फ्राइज़ को अलग-अलग कर लेंगे। अब ये हमारे फ्राइज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। इनको भी हम निकाल लेंगे जैसे हमने ब्रेड को निकाला था।
सारी तैयारी हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको ब्रेड पॉकेट्स बनाना बताऊंगी कि हम इनको किस तरह रेडी करेंगे। ये देखें, क्रंच चेक कीजिएगा आप इसका। इसको मैं साइडों से एक पीस को उठाऊंगी। ये जुड़े हुए आपस में 2 पीस हैं। इसको उठाऊंगी और मैं नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लूँगी। ये बहुत गर्म है। अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। ऑयल बिल्कुल भी इसके अंदर तक नहीं गया, ये अंदर से बिल्कुल ड्राई हैं। इसको मैं रख दूंगी एक गिलास के ऊपर सेट होने के लिए। ताकि इसका मुंह अच्छे से सेट हो जाए। इसके अंदर हम डालेंगे फ्राइज़ और दूसरी चीज़ें। ये बिल्कुल सेट हो चुका है। इसी तरह मैं सारे बनाकर सेट कर लूँ। फिर हम इसकी फिलिंग किस तरह करेंगे, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत मज़ेदार ब्रेड पॉकेट्स बनकर रेडी हुए थे। ये देखें, अब मैं इनकी फिलिंग करूँगी। ये देखें कितने अच्छे सेट हो चुके हैं। मैंने सारे ग्लास पे रख के सेट कर लिए थे। अब ये है मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें शामिल है बंद गोभी, खीरा। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी पसंद की वेजिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे टमाटो केचप। चारों तरफ अच्छी तरह लगा लेंगे। आप चाहें तो मायोनीज़ का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में मायोनीज़ नहीं खाते, इसलिए मैंने मायोनीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़े से, मैंने खीरे कट करके रख लिए थे, वो डालूँगी। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूँगी बंद गोभी। और ये फ्राइज़ जो मैंने रेडी किए हैं आपके सामने, सब की फिलिंग स्टेप बाय स्टेप मैं करके इसके अंदर डालूँगी। आप इसकी फिलिंग अपनी पसंद से भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चिकन के बगैर ब्रेड पॉकेट्स बना रही हूँ फ्राइज़ के साथ, ताकि बच्चे शौक़ से खाएँ। जो बच्चे इस रोटी वगैरह नहीं खाते, इस तरह की चीज़ें वो बहुत शौक़ से खाते हैं जिनमें फ्राइज़ हों। अब थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूँगी बंद गोभी। और फिर मैं एक साइड पे रख दूँगी खीरा। ये देखें, एक ब्रेड पॉकेट्स बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर केचप का इस्तेमाल कर लूँ, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे और बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएं। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में डालकर भी एक पीस दे सकते हैं। ये देखें, सारी मैंने रेडी कर ली हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा छिड़कूंगी चाट मसाला, और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी बंद गोभी, ताकि थंबनेल अच्छा बने। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगी। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, माशाल्लाह ये हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में लाजमी बनाकर दीजिएगा। ये है साथ में इसके फ्राइज़, और ये हैं वेजीज़, बंद गोभी, ब्रेड। ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी है। ये प्लेट इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।